हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। गुड इवनिंग दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ एक्सेल की फिर से आपका स्वागत है। शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मिल सके वीडियोस टाइम पे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब चलते हैं एक नई टेबल के पास। ये है एक टेबल जो कि ये पिछले पेपर में आ चुकी है अभी 1 महीना पहले। ठीक है, तो ये लास्ट दिन की सेकंड शिफ्ट का पेपर है शायद, थोड़ा रिकॉल करिएगा, हो सकता है हम गलत भी हों, लेकिन चलिए हम देखते हैं इसमें तो क्या है। स्टार्ट द टेबल फ्रॉम A11। हाँ, A11 से शुरू करना है। A ये है, ये 11 है। ऊपर चलते हैं, ये है A11, यहाँ से रो शुरू करनी है। ऊपर रोल नंबर वगैरह और इंट्रोडक्शन था आपका। ठीक है, याद आ गया होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। ड्रॉ टेबल बनानी है, सीरियल नंबर मंथ्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए, जैसे कि हिल गया है थोड़ा सा, 2 मिनट आपका समय लेंगे हम इसको सही करने के लिए। चलिए, सीरियल नंबर SL। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, मंथ्स, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, मंथ्स, मिनिमम, ऑल्ट प्लस एंटर, रैप टेक्स्ट, टेम्परेचर, और क्या है, मैक्सिमम। क्या हो गया ये, हाँ, ऑल्ट प्लस एंटर, मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक, डॉट, ये है एवरेज। तो चलिए, ये था मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर हमने कर दिया, इसको लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं लाइन में। 1 2 3 4 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, 4th, अप्रैल। यहाँ पे क्या है, 4.5 6.9, 4.5 6.9, ये क्या है, 12.4 18.5, 12.4 18.5। वीडियो थोड़ी साफ कर दें। मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर 14.8 20.6, 14.8 20.6, और क्या है, 24.5 26.7, 24.5 26.7। ठीक है, हमने इसको जल्दी से बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर लास्ट में देने का फ़ायदा ये होता है कि सोचना नहीं पड़ता, बॉर्डर देने से पहले जहाँ जहाँ तक लिखा है वहाँ तक दे दिया। ये देखिए, टॉप अलाइनमेंट है। टॉप अलाइनमेंट अच्छा क्या होता है, देखिए एक्सेल में, देखिए वर्ड में टॉप अलाइनमेंट नहीं दिया होता है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई होता है। ठीक है, लेकिन एक्सेल में टॉप अलाइनमेंट भी होता है, और टॉप अलाइनमेंट ये होता है मिडिल अलाइनमेंट, और ये होता है बॉटम अलाइनमेंट। ठीक है, इसके अलावा ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि सेल में 3 स्टेप्स होते हैं, मतलब 3 सेल के अंदर भी 3 स्टेप्स होते हैं। उसको भी 3 रो आप समझ लीजिए कि 3 रोज होते हैं। पहला टॉप होता है, हमने इसको टॉप किया तो ये सबसे ऊपर आ गया। ठीक है, सबसे ऊपर आ गया। अगर हम इसको चौड़ा भी कर देते हैं ना, तो देखिए इससे डिफरेंशिएट करिए, सबसे ऊपर आ गया। अगर हम मिडिल कर देते हैं तो ये बीच की लाइन में आएगा, रहेगा ये किनारे ही, लेकिन ये मिडिल में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बॉटम कर देते हैं तो ये रहेगा किनारे ही लेकिन बॉटम आ जाएगा।
मतलब अगर मान लीजिए कि इतने बड़े बॉक्स के अंदर में एक रो पॉइंटर देखिएगा, एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है, मार्जिन बनी हुई है इसके अंदर भी, तो ये रहेगा लेफ्ट अलाइनमेंट, लेकिन टॉप करेंगे तो लेफ्ट में टॉप आ जाएगा, मिडिल करेंगे तो लेफ्ट में मिडिल आ जाएगा, बॉटम करेंगे तो लेफ्ट में ही बॉटम आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे आता है लेफ्ट अलाइनमेंट, क्या है, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट, मतलब रो के इधर और मतलब ऑपोजिट साइड जाने के लिए। लेकिन ऊपर का जो टॉप अलाइनमेंट होता है वो होता है लेफ्ट में अलाइनमेंट देने के लिए। ठीक है, अगर हम राइट में कर देते हैं इसको तो राइट में ये टॉप रहेगा, मतलब टॉप तो ये रहेगा लेकिन राइट की तरफ रहेगा। अगर हम सेंटर कर देते हैं तो ये टॉप तो रहेगा लेकिन सेंटर रहेगा। इसी तरह मिडिल में, अगर हम मिडिल में करते हैं तो ये लेफ्ट करते हैं तो ये लेफ्ट से अलाइनमेंट में रहेगा, जो कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन है ऊपर वाले मिडिल अलाइनमेंट का। अगर हम सेंटर करते हैं तो ये सेंटर आ जाएगा, राइट करते हैं तो राइट में मिडिल रहेगा। कहने का मतलब ये लाइन को आपको लाइन पे बनाता है। मान लीजिए बीच में कोई भी आप लाइन खींच दीजिए किसी सेल के अंदर में, तो उसके 3 पार्ट, जैसे हम लोग शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो शॉर्ट हैंड में अबव द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रो द लाइन होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट और आपका बॉटम अलाइनमेंट होता है। ठीक है, और जो नॉर्मल जो टेक्स्ट होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो लेफ्ट अलाइनमेंट और जो राइट अलाइनमेंट और जो सेंटर अलाइनमेंट दिया जाता है वो एक कॉमन अलाइनमेंट है, जिसको कि हम बीच में लेफ्ट या राइट करते हैं। लेकिन ऊपर चढ़ाना नीचे चढ़ाना ये ऊपर के अलाइनमेंट में एक्सेल में इसलिए आता है क्योंकि सेल में हम काफ़ी चीज़ें फॉर्मेटिंग करते हैं कि कुछ चीज़ें बीच में हो, कुछ चीज़ें ऊपर हो, कुछ चीज़ें लेफ्ट में हो, लेफ्ट के भी टॉप में हो, लेफ्ट के मिडिल में हो। तो इसको पार्टीशन करने के लिए, फॉर्मेटिंग को और गहराई में ले जाने के लिए एक्सेल में इन तीनों चीज़ों को एडिशनल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम टॉप अलाइनमेंट करते हैं पहले। तो जैसा कि इसमें दिया है टॉप है और मिडिल अलाइनमेंट है ये। ठीक है, मतलब टॉप है और सेंटर अलाइनमेंट है ये, तो हमने टॉप में सेंटर अलाइनमेंट दे दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा टेबल। ठीक है, टेबल में बाकी सब क्या है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ये है राइट, सब कुछ राइट है, इसको भी हम इधर कर देते हैं, इसको हम इधर कर देते हैं और एवरेज को भी हम थोड़ा फैला देते हैं। ठीक है, तो ये अब दिख रहा है ठीक से, सारा डेटा जो है वो राइट अलाइनमेंट है। तो सारा डेटा हम इसको भी जो है राइट अलाइनमेंट दे देते हैं। ये देखिए राइट अलाइनमेंट आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया है, आपकी टेबल बन गई है। अब चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करें ज़्यादा क्योंकि टेबल 3 है इसमें। ठीक है, तो ड्रॉ टेबल हो गया। ऐड रो बिलो फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रो के नीचे एक ऐड करनी है रो, एंड राइट डेग सी बिलो मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, एवरेज। याद आ रहा है कुछ? तो चलिए इसके फर्स्ट रो के नीचे ऐड करनी है, तो हम सेकेंड रो में जाएंगे क्योंकि हमको इसके पहले ऐड करनी है। तो हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट शीट रोज, ये पॉइंटर है, ऊपर हमने डाल दिया, एक नई रो आ गई। अब इसको हम थोड़ा छोटा कर लें क्योंकि इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है इतने बड़े की, तो हमने कर दिया। अब डेग सी, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर और एवरेज के नीचे डेग सी लिखना है। ठीक है, डेग सी, ये है मिनिमम टेम्परेचर। अब इसमें हमको लिखना है DEG डेग सी, डेग सी, डेग सी। ठीक है, ये डेग सी आ गया हमारा। ठीक है, अब चलिए फिर चलते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, एवरेज, फाइंड एवरेज, फाइंड एवरेज निकालना है। अब हमें फाइंड एवरेज करना है, तो हम यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू लगाकर, इज इक्वल टू से शुरुआत की, AVER लिखा, नीचे एवरेज को डबल क्लिक किया, फॉर्मूला लग गया। फंक्शन हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया डिग्री सेल्सियस के और एंटर दबा दिया, तो हमारा 9.65 एवरेज आ गया। हमने ड्रैग करके इसको खींच दिया, नीचे सारे आंसर्स आ गए। ठीक है, एवरेज, फाइंड एवरेज हो गया। अब नीचे चलें, ड्रॉ ए कॉलम आफ्टर एवरेज, एवरेज के बाद एक कॉलम बनाना है, एंड टाइटल इट एज एवरेज इन डेग एफ। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉलम बनाया, टाइटल देना है एवरेज इन, ऑल्ट प्लस एंटर, उसके लिए क्या नाम है, तोड़ने के लिए इसको रैप टेक्स्ट डेग एफ। ठीक है, एफ, डेग एफ का हमने दे दिया। अब इसको भी हम कर देते हैं टॉप अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट, हो गया ये।
ये सेंटर अलाइनमेंट हमने इसको दे दिया। इसको हम भी बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर लास्ट में सेलेक्ट है, हमने क्लिक कर दिया, बॉर्डर हो गया सेलेक्ट। ठीक है, अब क्या है, एवरेज इन डेग एफ एंड कैलकुलेट एवरेज इन डेग एफ एज। अब डेग एफ में एवरेज निकालने का फॉर्मूला दिया है। हमने कल की वीडियो में देखिए आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बताया था। उसी फॉर्मूले को उठा के इन्होंने दिया है कि एवरेज इन डेग सी मल्टीप्लाई बाय 9/5 होल प्लस 32। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इज इक्वल टू का मार्क लगा दिया। हमने अब इसको किया ब्रैकेट में शुरू। ठीक है, एवरेज इन डेग सी, ब्रैकेट में लिखा एवरेज, सॉरी ये गलत कॉलम हमने सेल ले लिया, यहाँ नीचे आएगा और ब्रैकेट की शुरुआत एवरेज इन डेग सी। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी एवरेज इन डेग सी मल्टीप्लाई बाय 9/5। एवरेज इन डेग सी ये है एवरेज। ठीक है, एवरेज को हमने लिया मल्टीप्लाई बाय, क्या था, एवरेज इन डेग सी मल्टीप्लाई बाय 9/5, 9/5 ब्रैकेट आउट प्लस 32 और कुछ था प्लस 32। ठीक है, अब हमने इसको कर दिया एंटर। तो ये एवरेज इन डेग सी, मतलब एवरेज इन डेग सी, इसमें एवरेज इन लिखा है कि एवरेज ऑफ लिखा है, एवरेज ऑफ डेग सी। अगर एवरेज ऑफ डेग सी है तो डिग्री सेल्सियस का एवरेज हम डायरेक्ट उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा 49.37 आ गया है। ठीक है, हमने इसको ड्रैग कर दिया। ठीक, तो हमने ड्रैग करके पूरा आंसर निकाल लिया डेग एफ का कि डेग एफ में क्या आ रहा है। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं, सेंटर अलाइन द कॉलम मंथ्स एंड एवरेज इन डेग एफ। मंथ्स के कॉलम को सेंटर अलाइन करना है, सेंटर अलाइन कर दिया हमने, और डेग एफ के कॉलम को सेंटर अलाइन करना है, सेंटर अलाइन तो पहले से ही है, हमने इसको सेंटर अलाइन कर दिया। ठीक है, फिर से अपने मन की तसल्ली के लिए। तो हमारी ये टेबल कंप्लीट हो गई। कुछ याद आ रहा है? तो बहुत से लोगों ने ऐसे टेबल बनाई रही होगी। ठीक है, कुछ लोगों ने बहुत से लोगों ने ही, मान लीजिए जब डेग सी की लाइन दी हुई है तो हमारे अकॉर्डिंग ये जो एवरेज इन डेग एफ दिया है ना, इसका एवरेज इन डेग एफ को मिटाकर टाइटल एज, यहां पे डेग, अरे यार, एवरेज इन डेग एफ यहां पे देना चाहिए। ठीक है, यहां पे देना चाहिए। अगर मतलब हमारे अकॉर्डिंग जैसा हमारा दिमाग कहता है कि ऐसे करना चाहिए हमें। अब हमने पूरी टाइटल दे दी एवरेज इन डेग एफ, तो हमारा ये सेल तो खाली रह गया ना। तो जो कि पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने एक रो ऐड करवाई और इन सब के नीचे डेग सी डेग सी डेग सी लिखा है, तो हमारे अकॉर्डिंग डेग एफ यहाँ होना चाहिए। ठीक है, एवरेज ये जो लिखा है टाइटल इट एज एवरेज इन डेग एफ, एवरेज इन डेग एफ का टाइटल यहाँ ना दे करके हमें डेग एफ यहाँ लिखना चाहिए और फिर सब कुछ निकालना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन हमने कई लोगों के मुंह से सुना है कि उन्होंने इस तरीके से पूरी टेबल सॉल्व की लेकिन उनके 8 नंबर आए। ठीक है, और अगर इसके अकॉर्डिंग टेबल सॉल्व की होती तो हो सकता है 10 नंबर आते। ठीक है, ये हमारा विजडम कह रहा है। ठीक है, अब आपका क्या कह रहा है नहीं पता है। अब आप इसको ठीक से समझिए, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बताइएगा। बहुत से लोग होंगे जिनका 8 नंबर आया है, जिनको ये टेबल देख के याद आ रहा होगा कि हाँ हमने ऐसे ही टेबल सॉल्व की है। ठीक है, तब बताइएगा कि ये मतलब उस पॉइंट पे पहुंचिएगा कि हम गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। ये थोड़ा सोचने का विषय है। ठीक है, तो चलिए ये टेबल तो आपकी हो गई सॉल्व। ठीक, तो ये टेबल पूरी सॉल्व हो गई है। सेंटर लाइन द कॉलम मंथ्स एंड एवरेज इन डेग एफ, हमने एवरेज इन डेग एफ के कॉलम को सेंटर लाइन कर दिया और मंथ्स के कॉलम को सेंटर लाइन कर दिया। बाकी सब एज इट इज़ जो पहले था वैसे ही है। ठीक है, एक बार टेबल देख लेते हैं, सब कुछ सेंटर लाइन, सब कुछ ऐसे ही है। सीरियल नंबर बस थोड़ा इसको हम कर देते हैं रैप टेक्स्ट, ये अब हो गया। ठीक है, तो चलिए ये पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। अब दूसरी टेबल की तरफ चलते हैं। ये है कैलकुलेट HRA फॉर द ईयर 2013, 14, 15। ओके, इफ़ सैलरी इज़ मोर देन इतना इतना, स्टार्ट टेबल फ्रॉम द कॉलम A4।
चलिए A4 कॉलम से शुरू करते हैं, ठीक है। तो A4 है ऊपर, यहाँ से शुरू करते हैं, ओके। अब यहाँ से शुरू करते हैं तो क्या है, टेबल हमें बनानी पड़ेगी। तो चलिए, कैलकुलेट HRA फॉर द ईयर 2013, 14, 15। कैलकुलेट HRA, गलत हो गया, HRA फॉर द ईयर 2013, 2014, 2015, ठीक है। नेम एज, सैलरी 1, सैलरी 2, सैलरी 3। नेम एज, सैलरी 1, सैलरी 2, सैलरी 3, ठीक है। अब क्या है, टोटल सैलरी HRA 1, 2, 3, टोटल सैलरी HRA 1, HRA 2, HRA 3, ठीक है। इसके बाद क्या है, टोटल HRA, टोटल HRA, ओके। इस टेबल को हम क्या करते हैं कि इसको हम देते हैं डिलीट। ये हमने कर दिया, डिलीट में जाकर डिलीट कॉलम्स, सब पूरा ब्लैंक, ठीक है। अब हम इसको छोटा कर देते हैं, नॉर्मल। तो चलिए, ये था HRA, सब डिलीट हो गया। इसको हम कर देते हैं डिलीट, हम डायरेक्ट ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। आप ये 4 पे जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया है, ताकि टाइम ना वेस्ट हो, आपको सब चीज़ें बता सकें जल्दी जल्दी। ठीक है, ये हो गया है सब कुछ। इसको दे देते हैं बॉर्डर, लास्ट बॉर्डर दे दिया। तो ये आपकी टेबल पूरी तैयार, ये कलर भी हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। कलर भी हो चुका है यहाँ पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्या लिखा हुआ है। स्टार्ट टेबल फ्रॉम कॉलम A4, हमने A4 से कॉलम की शुरुआत कर डाली। अब बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स यू हैव टू डिज़ाइन द अबव वर्कशीट यूजिंग MS Excel, ओपन न्यू वर्कबुक ऑफ एक्सेल। आपको ये सब बताया जा चुका है। A4 में इसके साइज़ को A4 करना है। A4 हम कहीं पे भी क्लिक करके पेज लेआउट में जाएंगे, साइज़ करेंगे, A4 सेलेक्ट करेंगे, A4 हो गया। लैंडस्केप मार्जिन नैरो, लैंडस्केप ओरिएंटेशन में जाके लैंडस्केप, फिर मार्जिन में जाके ये नैरो का दिया हुआ है फॉर्मेट, नैरो पे गए, ये कंप्लीट हो गया। अब चेंज फॉन्ट साइज टू सेल टू 13 एंड फॉन्ट नेम टू एरियल, सब की फॉन्ट साइज हमको 13 देनी है, ठीक है। सब की फॉन्ट साइज होम पे गए, यहाँ पे 16 है, हमने इसको 13 दे दी। कहाँ गया, 13 नहीं है, 13 हमने टाइप कर दिया, एंटर दबा दिया। और क्या करना है, फॉन्ट साइज एरियल देना है। हम यहाँ कैलिबरी है, यहाँ पे हमने लिखा एरियल और सेलेक्ट कर दिया। चलिए, एरियल सब सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्या है, मर्ज द सेल्स ऑफ रो 4, चेंज द फॉन्ट साइज 16, मेक इट बोल्ड अंडरलाइंड। तो ये 4th रो को हमने पहले ही मर्ज कर दिया, टेबल को देख के इसको बोल्ड अंडरलाइन कर दिया। अब इसके फॉन्ट को 16 करना है, तो हमने 16 कर दिया। वीडियो सही है, तो ये 16 कर दिया, मेक इट बोल्ड। अब मेक द टाइटल ऑफ कंटेंट ऑफ रो 5 एंड कॉलम A सेंटर अलाइंड। अब थोड़ा सा इसको चौड़ा कर लेते हैं ताकि सेंटर अलाइनमेंट दिखे किसका कितना है।
ठीक है। अब इसको हमने रो 4 को सेंटर लाइन करना है और कॉलम 5 को कंटेंट ऑफ रो 5 और कॉलम ए कंटेंट ऑफ रो 5, ये है रो 5 पूरी हमने सेलेक्ट की, इसको सेंटर लाइन पहले से दे के रखा हुआ है, ठीक है। और कॉलम ए हमने पूरा सेलेक्ट किया, कॉलम ए पूरा सेलेक्ट किया और इसको भी हमने सेंटर लाइन पहले से है ये, फिर से हम इसको सेंटर लाइन कर देते हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। एंड फिगर्स सेंटर अलाइंड, मतलब सारे फिगर्स भी सेंटर अलाइन करने, तो मतलब पूरी टेबल ही सेंटर अलाइन करनी है, तो हम इसको पूरी टेबल को सेंटर लाइन कर देते हैं आपको दिखाने के लिए फिर से। तो हो गई है। अब क्या है, चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ टोटल एंड HRA 1 2 3 टू गिवन कलर। टोटल और HRA के कलर पहले से चेंज है, हमने कॉपी किया तो कलर चेंज हो गया, फिर से हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। चलिए डार्क कर दिया, ठीक है। अब क्या है, अब यूज्ड अप्रोप्रिएट फंक्शन एक्सेल टू गेट दीज वैल्यूज़। अब यही हिंट दी है, देखिए, है ना, निकालने के लिए। इफ़ सैलरी इज़ मोर देन 5000 देन HRA इज़ पेड 1500 रेस्ट 800। मतलब 5000 रुपये से ज़्यादा है तो HRA मिलेगा 1500, अदरवाइज़ 800 रुपये मिलेगा। तो टोटल सैलरी पहले निकालते हैं। एज क्या है, सैलरी टोटल निकालनी है, तो सैलरी के कॉलम को हमने ड्रैग किया और यहाँ तक लेके गए और ऑटो सम कर दिया, तो हमारी ऑटो सम सैलरी आ गई। ये ड्रैग किया, ड्रैग करके हम यहाँ लेके आए, ऑटो सम पे गए, 22,156 आ गई। अब हमने इसको ड्रैग किया, नीचे हम ले आए, तो पूरी सैलरी आ गई है, ठीक है, पूरी सैलरी आ गई। अब क्या करना है, HRA की कंडीशन इज इक्वल टू का मार्क और इफ़ का फंक्शन लगाना है, टैब लगा दिया। अब HRA 1 है तो हमें सैलरी 1 की टेबल पे जाना है, क्योंकि इसी से निकलेगा ना। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, 5000 को सेलेक्ट कर लिया, इज़ ग्रेटर देन 5000, तो क्या मिलेगा, 1500 रुपये, अदरवाइज 800 रुपये। पूरी कंडीशन देके ब्रैकेट बंद कर दिया कि नहीं कर दिया, कंडीशन देख लेते हैं चल के। अगर 5000 से ज़्यादा सैलरी है तो HRA 1500 मिलेगा, नहीं तो 800 मिलेगा, ठीक है। एक ही कंडीशन दी है और उसके दो आंसर्स हैं, या तो 1500 या 800। एंटर दबा दिया तो 800 रुपये निकल आया, क्योंकि 5000 सैलरी है। हमने इसको ड्रैग करके पूरा नीचे तक ले गए, सारी निकल आई है। अब देखो, जिसकी 5000 ज़्यादा है उसको 1500 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। अब HRA 2 पे गए, इज इक्वल टू लगाया। नौ बहुत ईजी इफ फंक्शन है। हमने HRA 2 के लिए सैलरी 2 को सेलेक्ट किया, फर्स्ट रो, सैलरी 2 9500 इज़ ग्रेटर देन 5000, तो क्या मिलेगा, 1500। अगर नहीं है तो क्या मिलेगा, 800, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 1500 मिल गया क्योंकि इसकी 9500 है। अब हमने इसको ड्रैग करके नीचे ले आए तो सबका आंसर निकल आया। अब HRA 3 है, इज इक्वल टू का मार्क लगाया, इफ़ का फंक्शन, टैब। अब HRA 3 है तो सैलरी 3 की टेबल पकड़ेंगे, इसको सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन, वही कंडीशन, 5000 अगर है तो 1500, अगर नहीं है तो 800, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए 1500 आ गया इसमें भी, क्योंकि इसकी 7656 है। अब ड्रैग करके हम लेके चले आए नीचे, तो पूरी की पूरी HRA निकल आया। अब टोटल HRA को हमें सेलेक्ट, वो आंसर निकालना है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, घसीटते हुए यहाँ तक ले आए, ऑटो सम कर दिया, HRA निकल आया टोटल। अब हमने इसको सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर दिया तो HRA सब का 3800 रुपये आ गया, ठीक है। ये था टेबल आपकी, ये सॉल्व हो गई, ठीक है। नीचे क्या है, अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएट फंक्शन, नहीं, यूज्ड अप्रोप्रिएट फंक्शन टू गेट दीज वैल्यूज़ कर दिया, क्रिएट बॉर्डर दे दिया, एडजस्ट हाइट एंड विड्थ जब भी आता है तो आप इसको मैनुअली सेट कर सकते हो, ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा सेट कर दिया ताकि ये स्क्रीन से बाहर न जाए, आपको दिखने में दिक्कत होगी, ठीक है। ये सब कर दिया। अब सेव योर वर्कबुक, ये भी हमने बता दिया, कंट्रोल सेव करके, कंट्रोल सेव किया, डायलॉग बॉक्स खुलेगा। हमको जहाँ पे भी सेव करना है, पॉइंटर देखिए, जहाँ पे भी सेव करना है हम वहाँ को उसको दबाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम देंगे फाइल नेम और यहाँ सेव कर देंगे। हमें नहीं करना, ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम हट गए। अब हेडर एंड फुटर, कल ही हमने बताया है हेडर एंड फुटर, कल वाली टेबल को आप फॉलो करिएगा, उसमें हेडर एंड फुटर दिया है। अगर हमने हेडर लगा दिया तो हेडर में 3 पॉइंट्स, 3 वो रहते हैं। जैसे हम यहाँ पे गए,
इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में ये हेडर एंड फुटर दिया हुआ है, हेडर एंड फुटर पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारे 3 पार्ट आ जाएंगे, हेडर, ये हेडर, ये हेडर। यहाँ पे हम तीनों जगह अलग अलग वैल्यूज़ दे सकते हैं। कल की वीडियो देख लीजिएगा वरना ये वीडियो हो जाएगी लंबी, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अब अपने टेबल पे जो कि हम कर रहे थे। तो ये हम नीचे गए, एक टेबल यहाँ पे और दी हुई है, ठीक है, ये ऊपर सब हो गया है। तो ये है टेबल, नेम फर्नीचर वैल्यू डिपॉजिट, आज मेल की गई थी ये टेबल, तो हमने इस टेबल को ले लिया है। ओके, अब क्या करना है इसको इसको करना ये है कि ये टेबल हमने बनाई हुई है ताकि टेबल में कोई दिक्कत ना आए। ये टेबल नहीं बनी हुई है, चलिए कोई बात नहीं, इस टेबल को हम बना लेते हैं। बनाने में टाइम वेस्ट होगा, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम इसको। ये गए, इसको हमने पकड़ा, कॉपी किया और यहाँ पे ले जाके हमने रैंडम इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये एरर जब भी आता है इसका मतलब है सेल की साइज़ छोटी है। सेल को हम बड़ा करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल आएगी। ये बहुत ज़्यादा बड़ा फॉन्ट है, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं छोटा, 16, 14 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका सेलेक्ट हो गया है, ये मतलब टेबल हमने बना दी है। अब टेबल में क्या दिया हुआ है, टाइप द फॉलोइंग डेटा इन एक्सेल शीट। देखिए टाइप हमने नहीं किया ताकि टाइम ना वेस्ट हो, वीडियो लंबी हो जाती है, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन छूट जाती हैं, ठीक है, मतलब बहुत बोरिंग हो जाने लगती है। तो हमने इसको डेटा को टाइप करना हमने आपको बता ही दिया है, हर चीज़ हमने आपको बता दी है, रैप टेक्स्ट कैसे क्या करना है सब कुछ आपको समझा दिया है, आपको वैसे ही करना है, ठीक है। बैलेंस अमाउंट देखिए नीचे है, तो बैलेंस अमाउंट पे हम गए, हमने अमाउंट के पहले कर्सर ले गए और ऑल्ट प्लस एंटर दबा के रैप टेक्स्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये रैप टेक्स्ट हो गया है। अब इसको हम कर देते हैं टॉप अलाइनमेंट, ठीक है, बस हो गया। अब चाहे तो इसको मर्ज कर देते हैं सेंटर अलाइनमेंट, लेकिन सेंटर अलाइनमेंट टेबल में नहीं है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें हैं अपनी जगह पे, राइट, ये हैं दोनों लेफ़्ट अलाइनमेंट, हमने इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट कर दिया, ये कर दिया लेफ़्ट अलाइनमेंट, इसको भी कर दें ताकि ये लेफ़्ट अलाइनमेंट जो पहले से रहेगी हमें उसी फॉर्मेट में उसको करना है, लेफ़्ट अलाइनमेंट, ठीक है। चलिए अब लिखा है इसमें टाइप द फॉलोइंग डेटा इन एक्सेल शीट, फॉर्मेट इट लुक लाइक द सैम्पल बिलो, ठीक है। बैलेंस अमाउंट इज इक्वल टू फर्नीचर वैल्यू माइनस डिपॉजिट, फर्नीचर इसको इज इक्वल टू लगाया, फॉर्मूला दिया हुआ है फर्नीचर वैल्यू माइनस डिपॉजिट, मतलब फर्नीचर वैल्यू सेलेक्ट किया, माइनस लगाया और डिपॉजिट पे गए, एंटर दबा दिया, हमारी वैल्यू आ गई। हमने इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर दिया, सारी वैल्यू आ गई। इसको डिलीट कर देते हैं, सारी वैल्यू यहीं तक निकालनी है केवल, ठीक है। तो ये हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम यहाँ पीछे जाते हैं, अब क्या है, कैलकुलेट, स्पेलिंग गलत हो गई है, ये CAL, कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग का मतलब इसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। मेक ऑल टाइटल्स बोल्ड, टाइटल्स का मतलब ये है, तो टाइटल्स हमने पकड़ा, इसको हमने बोल्ड कर दिया, ठीक है। टाइटल इसी को कहते हैं, ऊपर वाला ही टाइटल कहलाएगा, ठीक है। तो टाइटल बोल्ड हो गया। अब मेक ऑल टाइटल्स बोल्ड, फॉर्मेट द फर्नीचर वैल्यू टू 0 डेसिमल पॉइंट्स, ये देखिए ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया है, फॉर्मेट करना है फर्नीचर वैल्यू को 0 डेसिमल पॉइंट तक। तो लोग सोचेंगे 0 डेसिमल पॉइंट का मतलब है होल नंबर, मतलब क्यों आएगा उसमें, तो हमने इसको पूरे को सेलेक्ट किया अपनी तसल्ली के लिए। हम गए फॉर्मेट सेल पे, फॉर्मेट सेल पे गए, फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स गया खुल। अब यहाँ नंबर पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है और यहाँ डेसिमल पॉइंट्स देखिए, डेसिमल प्लेसेस क्या दिया है, 2 है ना, ये डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्नीचर वैल्यू टू 0 डेसिमल पॉइंट्स, 0 डेसिमल पॉइंट्स तक करना है। तो हमको यहाँ पे 0 सेलेक्ट कर देना है, 0 देखिए सेलेक्ट हो गया है। अब हमने इसको कर दिया ओके, ये 0 हो गया, ठीक है। तो 0 डेसिमल प्लेसेस, 0 डेसिमल पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको डेसिमल पॉइंट इसका प्लेस 0 कर दिया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, कैलकुलेट द बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट कैलकुलेट कर दिया हमने, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल ऑफ फर्नीचर वैल्यू, डिपॉजिट एंड बैलेंस अमाउंट, कैलकुलेट द टोटल ऑफ फर्नीचर वैल्यू, डिपॉजिट एंड बैलेंस अमाउंट।
मतलब फर्नीचर वैल्यू का भी टोटल करना है, डिपॉजिट का भी, बैलेंस अमाउंट का भी। हमने इसको ड्रैग करके हम नीचे लाए, टोटल का कॉलम नीचे है, हमने इसको दे दिया ऑटो सम, इसकी वैल्यू निकल आई। अब हम इसको ड्रैग करेंगे, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक ले आएंगे तो इसकी टोटल वैल्यू निकाल के दे देगा। ठीक है, ये देखिए फूटर नीचे शो कर रहा है क्योंकि हमने हेडर एंड फूटर का कमांड दिया हुआ था। ठीक है, तो ये आपका हो गया टेबल सॉल्व। इसमें क्या था और कुछ है नहीं है। ठीक है, ये जो है ना कैलकुलेट द फॉलोइंग को ऊपर होना चाहिए था, ये गलत टाइप हो गया है, मिस टाइपिंग हो गई है ये। ठीक है, ये कैलकुलेट बैलेंस अमाउंट के ऊपर होना चाहिए था कैलकुलेट द फॉलोइंग, तब जाके ये निकलता। ठीक है, फर्नीचर बैलेंस अमाउंट, फर्नीचर वैल्यू एंड डिपॉजिट, कैलकुलेट द बैलेंस अमाउंट। डबल बार ये क्वेश्चन टाइप हो गया है, इस पर मत जाइएगा, कंफ्यूजिंग है ये। ठीक है, हमने इसीलिए क्लियर कर दिया। तो ये था सिस्टम। तो हमने आपको एग्ज़ाम की टेबल भी करा दी और एग्ज़ाम की टेबल को आप एनालाइज करिएगा कि आपने क्या किया था, याद करिएगा। और ये सारी टेबल भी हमने करा दी। अलाइनमेंट का हमने आपको बता दिया कि अलाइनमेंट क्या होता है, कैसे होता है। ये अलाइनमेंट आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। टॉप अलाइनमेंट जो भी टेबल आती है एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्ज़ाम में जो भी टेबल आपको देगा, जैसे ये हमने दी हुई है आपको टेबल, इसमें इतने बड़े बॉक्सेस रहते हैं कि पता चल जाता है कि अलाइनमेंट कहाँ किया हुआ है। ठीक है, ये सेंटर अलाइनमेंट तो हो नहीं सकता ना। ये नेम देखिए, टॉप में लेफ्ट है, फर्नीचर टॉप में लेफ्ट है। ठीक है, ये तो आपको दिख ही रहा है ना। इतना इसको इजीली देख के हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसका अलाइनमेंट क्या है। तो हमको उसी के हिसाब से यहाँ पे जा कर के, होम टैब पे जा कर के हमको अपना अलाइनमेंट देना है। ठीक है, जो हमने आपको सब बता दिया है। तो चलिए फिर, वीडियो लंबी ना हो इसीलिए हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा और हम कोशिश करेंगे कि और टेबल्स दें। एक बार में 3-3 टेबल हम लेके आते हैं इसीलिए, ताकि आपकी टेबल जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो। ठीक है, जो हमें एग्ज़ाम्स की मिल जाती है हम एग्ज़ाम्स की डेमोन्स्ट्रेशन दे देते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। कोई गलती वलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, सॉरी, गलती तो हो जाती है थोड़ी बहुत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।